ब्रह्मा जी अपने ही अपराध के लिए, और कैसा अपराध, तो श्री कृष्ण भक्त अपराध बड़ी क्षोभ में पड़ गया। क्यों? क्योंकि अपने ही घर से वे निकाल दिए गए। उनका अपना ही कोई भी पहचानने के लिए तैयार नहीं है। बूढ़ा देश जो उन्होंने सुना कि हे द्वारपालों, ये कौन आदमी यहाँ आ गया है, सत्यलोक की सीमा से इसको बाहर कर दो। और देखते ही देखते ब्रह्मा जी को उन्हीं के किंकरों के द्वारा ब्रह्मलोक से बाहर के देश में निकाल दिया। ये हो गया श्री कृष्ण भक्तापराध। अपने से कर लिए थे ना ऐसा अपराध। उन्हें यह भान होते देर न लगी कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। उन्हीं के आसन पर विराजित ये नवीन तेजो में सृष्टा कौन है भाई? सृष्टा तो हम थे, ये मेरे आसन पर कौन ये विराजित हो गए? बहुत तेज इनसे निकल रहा है। तो अखिल ब्रह्मांड पति श्री कृष्ण चंद्र के अतिरिक्त हम तो सिर्फ एक ब्रह्मा है, एक ब्रह्मांड के। वो जो अखिल ब्रह्मांड पति है श्री कृष्ण चंद्र, उनके अतिरिक्त यह सामर्थ्य और है किन में? ये ब्रह्मा जी के भान हुआ, भाव आया। और उन्हीं के नित्य पार्षद भक्त गोप शिशु गोवत्सों को सृष्टा ने मोहित कर उनसे पृथक किया। ये अखिल ब्रह्मांड पति के साथ मैंने अपराध कर दिया। वो जितने भी नित्य पार्षद थे, गोप शिशु गोवत्स सब उनके थे, नित्य पार्षद भक्त थे, और भक्तापराध हो गया। उनको मैंने मोहित कर उनसे पृथक कर दिया। तथा ऐसा करके वे बड़ा खुश हुए थे, फूले न समाये थे। फिर इस भक्तापराध के परिणाम स्वरूप ब्रह्मासन का अधिकार छिन जाए तो क्या आश्चर्य है? मेरा अधिकार समाप्त कर दिया भगवान। अब तो ब्रह्मा रहे ही नहीं। हंस वाहन के अनुताप का पार नहीं, ब्रह्म पद चला गया। कोई बात नहीं, चला जाए, लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं है। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कहीं श्री कृष्ण चंद्र की चरण नख चंद्रिका का आलोक हृदय से न कहीं अंतर्हित हो जाए। श्री कृष्ण चरण असमर्थ की अमूल्य निधि न छिन जाए। इस भय से ही ब्रह्मा जी उद्विग्न हो उठे और वहां से तेजी से अविलंब वृंदावन के आकाश में ही उतर पड़े। अपने काल मान से इतना, ये सारी बातें जो है अपने उनके ब्रह्मा जी के काल मान से समय से त्रुटि मात्र का ही, बस त्रुटि मात्र का ही व्यवधान हुआ है। और पद्म योनि ने श्री कृष्णचंद्र को पुनः देखा। अब जैसे वृंदावन में आए तो क्या देखते हैं ब्रह्मा जी? देखो, कृष्ण भगवान को पुनः देखे, और जो देखे तो अवाक रह गए। क्या देख रहे हैं? वही वैसे ही स्वच्छंद क्रीड़ा चल रही है जो क्रीड़ा देखे थे। कहीं किसी अंश में भी परिवर्तन नहीं है। संपूर्ण लीला पार्षद गोप शिशु भी ज्यों के त्यों है। असंख्य गोवत्स समुदाय भी वही का वही है। बाल्य लीला बिहारी की भावभंगी भी वैसी ही वैसी है। क्षण भर के लिए भी उनके इस विहार का विराम नहीं हुआ है। निर्दिष्ट क्रम से सब कुछ पहले की भांति ही निर्बाध चलता रहा है।
बीत्यो बरस एक यही रीति, कंज सुवन की त्रुटि तव बीती, कंज सुवन की त्रुटि तव बीती। लेकिन एक वर्ष इधर बीत गया। वर्ष दिवस वो बीते विधि आयो, निरखि विनोद सुविस्मय पायो, वैसे ही बक्ष स्वच्छ ब्रज बाल, जमुन कच्छ खेलत नंदलाल, जमुन कच्छ खेलत नंदलाल। तो देखे ब्रह्मा सकल सखा है, देखे तैसे चरत बछा है, देखे ब्रह्मा सकल सखा है। वही बच्चा सारा सखा वही जिसको ये हर लिए थे वो सब तो है ही यहाँ। तो देखे ब्रह्मा सकल सखा है, देखे तैसे चरत बछा है। वो सारे गोवत्स भी तो वैसे ही चल रहे हैं। तो हंस वाहन सोचने लगे यह कैसे हुआ, क्या अनंत ऐश्वर्य निकेतन प्रभु श्री कृष्णचंद्र ने मेरे जाते ही माया मुग्ध सखाओं को, जिसको मैंने माया मुग्ध कर दिया था, उन सखाओं को गोवत्सों को अपने पास बुला लिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है। क्यों? देखो फिर उधर देखते हैं जहाँ उस बच्चे को गोवत्सों को रखे हुए वहाँ जब देखते हैं तो देवह देखो, ब्रज में जितने गोप शिशु थे गोवत्स थे वे तो अभी तक मेरी माया से मुग्ध हुए ज्यों के त्यों निंद्रित हो रहे हैं, उनके मोह का अपगम हुआ ही नहीं है, वे उठे ही नहीं हैं। लेकिन ओह कितना आश्चर्य है, यहाँ से कुछ ही दूर पर उतने के उतने गोप शिशु, उतने ही गोवत्स, नहीं नहीं, सर्वथा वे कि वे वैसे के वैसे श्री कृष्णचंद्र के साथ भी हैं। ब्रह्मा जी के मन में देखो कितना चिंता हो रहा है, एक वर्ष से खेल रहे हैं। मेरी माया से मुग्ध हुए बालकों से, वत्सरों से ये भिन्न तो अवश्य हैं, क्योंकि पहले वाले तो ज्यों के त्यों उसी अवस्था में अभी भी अवस्थित हैं। फिर ये कौन है, कहाँ से आ गए? अब देखो ब्रह्मा जी का तो एक अपना ही लोक छूट गया, और फिर उसको अभी सोच ही रहे थे कि दूसरा ब्रह्मा कौन वहाँ बैठा हुआ। फिर दूसरी बात फिर सोचने लग गए जब वृंदावन में आ गए, तो कहते हैं कि आखिर जिनको मैंने माया से मुक्त किया वो बालक भी, वो गोवत्स भी अभी वैसे ही पड़े हुए हैं, तो फिर ये कौन अभी आ गए, ये कौन है, कहाँ से आ गए? सोचते सोचते ब्रह्मा जी की विवेक शक्ति अब क्या हो गई, इतना न सोचे, इस पर सोचते सोचते उनकी विवेक शक्ति लुप्त हो गई। कभी तो वे दौड़कर, जब विवेक शक्ति लुप्त होती है तो पागल की भांति आदमी करता अभी भी संसार में, तो कभी तो वे दौड़कर माया निंद्रित शिशुओं के समीप जाते हैं, और कभी आ जाते हैं कलिंद नंदिनी के तट पर उद्याम कौतुक में उन्मत्त से हुए नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के समीप, किंतु दोनों स्थलों में सर्वथा ज्यों की त्यों उपस्थिति अनुभव कर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। किसी माया के प्रभाव से वे भ्रमित हो रहे हों, इस आशंका से उन्होंने युगपत दृष्टि दौड़ाई। अपने ज्ञान के आलोक में वे एक साथ एक समय में ही दोनों स्थलों का निरीक्षण करने लगे। ब्रह्म ज्ञान है उनके पास,
और उस ज्ञान से वे पूरी कोशिश कर रहे हैं इस लीला को समझने का, लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा। दोनों स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं, जहाँ वो बच्चों को सुलाए हुए हैं माया से, और फिर यहाँ जो खेल रहे हैं, दोनों स्थलों का एक समय में ही निरीक्षण करने लगे, पर कोई भी अंतर नहीं हुआ। दोनों स्थानों में ही वस्तु स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। आखिर इन दोनों में एक सत्य और एक तो मायिक सृजन होगा ही। कोई एक तो सत्य होगा इन दोनों में से, एक माया से ऋचा हुआ होगा। इसका निर्णय करने वे चले, पर यहाँ भी नितांत निराशा ही हाथ लगी। सृष्टा का अभ्रांत ज्ञान, अब देखो उनका ज्ञान अभ्रांत हो गया। ब्रह्मा जी का उनका साथ नहीं दे सका। ज्ञान के बल पर भगवान को नहीं देखा जा सकता। युंजान योगी की भांति अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति पर प्रत्यय स्थापित न कर वे समाधि में स्थित होकर, ब्रह्मा जी अब समाधि में चले गए। ज्ञान से कुछ पता नहीं चला तो समाधि में अब स्थित हो गए और तथ्य का निर्णय करने लगे। लेकिन वहाँ भी इंद्रियातीत आलोक पुंज भी मानो किसी प्रगाढ़ तम के आवरण में विलीन सा हो चुका है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते, समाधि से भी प्राप्त नहीं कर सकते कुछ। वहाँ भी अंधकार तम के आवरण में विलीन हो गए। अंधकार, उनके नित्य ज्ञान की वह दीप शिखा जिसके बल पर, जिसकी ज्योति में वे पूर्व कल्प की सूक्ष्मतम घटना अली को भी देख लेते हैं, मानो निर्वापित सी हो चुकी है और वे इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं पा सके। न जाने कितनी देर तक वे प्रयास करते रहे। बाह्य ज्ञान, समाधि ज्ञान सबका आश्रय लेकर, जितना भी उनके पास बाह्य ज्ञान था, समाधि ज्ञान जो था उनके, जिसके बल पर वे इस कल्प से पहले वाले कल्प को देख लिया करते थे, सबका आश्रय लेकर अंत में श्रांत हो गए। शांत में श्रांत, पर कुछ भी न जान सके इन दोनों में कौन सत्य है, कौन माया सृष्ट है, कौन सच्चे श्री कृष्ण पार्षद हैं और कौन नहीं है। इस संबंध में उन्हें कोई प्रकाश नहीं मिला। वे सर्वथा अपने को असक्षम सिद्ध हुए। श्रीमद्भागवत में भी आया है कि यावन्तो गोकुले बालाः सौवत्साः सर्व एव हि मायाशये शयाना में नाद्यापि पुनरुत्थिता। माया शयन कराई सब बाल वत्स में आव, यहाँ तिन सम अपर ये बालक खेलत पाओ। वे हैं सत्य कि धौ ये साचे। कौन सत्य है भाई? वे हैं सत्य कि धौ ये साचे। इमि व्याकुल चित संशय राचे। संशय की रचना अपने आप कर लिया ब्रह्मा जी ने। और संशय कितना खराब होता है, किसी के भी भीतर अगर संशय उत्पन्न हो जाए, भ्रमित होकर वो अपना ही अनिष्ट कर लेता है संशय वाला व्यक्ति। तो संशय राचे इमि व्याकुल चित संशय राचे। इत उत फिरै लखै दो आभा। इत उत फिरै लखै दो ठामा। बाल वत्स सब सुख अभिरामा। तैसे ही उत के तैसे ही इत के
कहत कि सत्य आहि धौं कित के, कहत कि सत्य आहि धौं कित के। पितामह चले थे महामहेश्वर को मोहित करने, महामहेश्वर को मोहित करने चले थे, पितामह बने हुए थे। अपनी माया का विस्तार कर उसका परिणाम देखने चले थे, पर हो गए स्वयं भ्रांत। अब चतुर्मुख ने, एक मुख वाला कौन कहे चतुर्मुख हैं, चतुर्मुख ने यह नहीं सोचा था कि जो उनसे मतलब ब्रह्मा से आरंभ कर स्तंभ पर्यंत बृहत्तम में कीटाणुओं में अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से परिव्याप्त है, ब्रह्मा से लेकर के और स्तंभ पर्यंत जो व्याप्त है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वांतर्यामी है, उन पर भी किसी की माया चल सकती है, जिन्हें मोह कभी स्पर्श नहीं कर सकता, जो नित्य विगत मोह है, तथा जिनकी माया विश्व के समस्त चर अचर को मोहित करती रहती है, उन पर माया प्रसार का क्या परिणाम हो सकता है। सागर के जल की कितनी गंभीरता है, गगनमंडल का परिमाण कितना है, इसकी था पाने के उद्देश्य से सप्त वितस्ति, 7 वित्ते को कहते हैं सप्त वितस्ति। तो 7 वित्ते मान का एक काष्ठ दंड कोई ले ले, 7 वित्ता का कोई एक लकड़ी का छड़ी कोई ले ले और सोचे कि सागर के जल की कितनी गंभीरता है, जा नापे इससे हम, गगनमंडल का परिमाण क्या है, इसी से नापे, इसकी था पाने के लिए है उसके पास क्या, 7 वित्ते का एक छड़ी है, काष्ठ दंड है। एक रज्जू खंड फेंकने का प्रयास कितना हास्यास्पद है। हंस वाहन की चेष्टा ऐसी ही हुई है। वे भूल गए महामहिम श्री कृष्णचंद्र की तुलना में अपनी सीमित शक्ति को तथा सर्व मायाधीश्वर पर ही अपनी क्षुद्र माया का प्रयोग कर बैठे। फिर जो ना चाहिए था वही हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।